हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो एक फार्मूला सीरीज़ जो है मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं, जिसमें जो है हम पूरे फोर्स एंड मोशन वाले जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करें। ठीक है। अब इस फोर्स एंड मोशन में बेसिकली ये आपका चैप्टर का नाम जो है पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो मोशन है ये डिवाइडेड है इस तरह से कि ये जो ब्रांच है ये है मैकेनिक्स की ब्रांच, जिसमें आप मोशन वगैरह के बारे में पढ़ते हो। अच्छा, अब मैकेनिक्स के दो ब्रांचेज हैं, एक है आपकी काइनेमेटिक्स, एक है आपकी काइनेमेटिक्स और दूसरी है आपकी डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है? ऐसी मोशन जिसमें आप फोर्स एक्सक्लूड करके पढ़ें, यानी कि फोर्स के अलावा जो मोशन हो रही हो उसको पढ़ें, तो उसका नाम होता है काइनेमेटिक्स। जिस तरह से इसमें आप पढ़ते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह, तो ये सारी काइनेमेटिक्स के अंदर आती हैं। और ये वेलोसिटी वगैरह, अपना फ्री फॉल मोशन, ये सारी काइनेमेटिक्स के अंदर आती है। अच्छा, डायनामिक्स में क्या होता है? डायनामिक्स में आप पढ़ते हो जैसे कि मोमेंटम मोमेंटम एंड लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के लॉज भी आ जाते हैं, स्ट्रिंग वगैरह के केस भी आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती है। तो हम फोर्स एंड मोशन में से या काइनेमेटिक्स में, ये मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है इसमें से हम काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये डेफिनेशंस वगैरह हमने डिस्कस नहीं करनी है, एक फार्मूला सीरीज़ है। फार्मूला सीरीज़ में हमें क्या करना है कि जिसके जो फार्मूलाज हैं वो ही डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, आपसे सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि अगर किसी बॉडी को हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, तो ये आपका बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में जाहिर करूँगा, तो दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने इसको ऊपर फेंका, तो अब बताओ कि ये अपनी मैक्सिमम, अब ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ तक पहुँचा, तो ये इसकी क्या है? ये मैक्सिमम हाइट है। तो इसको मैं नाम देता हूँ एच मैक्स का। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप किस तरह से निकालोगे? अब देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है समथिंग, अगर ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है। यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होगी? एक्सीलरेशन, अब इनिशियल वेलोसिटी याद कर लो, जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो ना उसको पॉजिटिव सपोज कर लिया करो। अब ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटी कहाँ लग रही है? ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी का आप वैल्यू लोगे नेगेटिव में। ठीक है। यानी कि एक्सीलरेशन किसके इक्वल है? माइनस जी के। तो यहाँ से आप टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हो, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें से आपने निकालना क्या है? आपने टाइम निकालना है। ठीक है। तो वी एफ की जगह फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो, तो यहाँ पर रखा है आपने जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू, तो ये आपने रखी यू। अच्छा, प्लस जी टी की जगह पर क्या रखोगे? माइनस, प्लस ए टी की जगह पर क्या रखोगे? माइनस जी टी। माइनस जी टी किस लिए? बिकॉज के माइनस जी टी, ये माइनस आपका शो करता है कि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड लग रही है और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। अच्छा, इस प्लस इनिशियल वेलोसिटी को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस जी टी, तो यहाँ से ये माइनस माइनस में ख़त्म हो जाएगा। टी विल बी इक्वल टू यू अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है हमेशा जब आपको टाइम गिवन हो, यानी आपसे टाइम पूछा जाए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो आप टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए निकाल सकते हो। अच्छा, अब ये स्मॉल टी के साथ मैंने इसको शो किया है, देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि आपकी जो मोशन है, यानी कि द टाइम इन विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, बॉडी रिमेन्स इन एयर, वो टाइम जब बॉडी हवा में रहती है तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। और वो किसके इक्वल होता है? वो होता है इक्वल टी वन प्लस टी टू के। यहाँ पर ये जो सारे केसेस हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है? हम फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो जब फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो ये बॉडी गई ऊपर, ऊपर जाने में इसको अगर टाइम टी वन लगा तो इसको नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, टी वन जितना। ठीक है। तो यानी कि टी वन और टी टू दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टू टी। और टी हमें पता है कि किसके इक्वल है? यू अपान जी। तो यहाँ पर मैं रख लूँगा टी इज इक्वल टू टू यू अपान जी। यानी कि ये जो टाइम है ये किसके लिए है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अगर मैं आपसे अभी सवाल पूछूँ कि एक बॉडी है, उसको मैंने ऊपर फेंका है, उसकी वेलोसिटी है, मैंने सपोज करो उसको वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब बस आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है इसने और कुछ नहीं बताया,
तो आप पहले ऐसे इक्वेशंस में जाओगे, ये चीज़ें करोगे, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर मैं पूछूं कि इसको वापसी, अगर मैंने इस बॉडी को फेंका है ऊपर, तो ये वापसी इसी जगह पर आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगाओगे 2 × 100 अपॉन नीचे ग्रेविटी का 10, ये 0 से 0 मर गया, और ये 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड आपने निकाल लिया। आपसे ये आपने क्वेश्चंस काफ़ी देखे होंगे कि एक बॉडी है इतने वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकी है, तो बताओ वापसी हाथ में कितने टाइम के बाद आएगी, तो उसमें ये वाला फार्मूला लगना है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी में किस तरह से करना है, अगर ये वाला फार्मूला आपसे पूछे कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर आपकी वेलोसिटी इनिशियल सपोज करेंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड, तो अगर आपसे बोला जाए कि एच मैक्स तक, मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो आपने टाइम किस तरह से निकालना है, मैंने सिंपली आपको बता दिया है कि u/g, u इज़ बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल आपने रखनी है 40 और नीचे रखना है ग्रेविटी का 10, ये 0 से 0 मर गया, तो ये आपका आएगा 4 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम क्या है, 4 सेकेंड्स आ गया। अच्छा, अब ये तो आपने निकाल दिया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट क्या किसकी इक्वल होगी, मैक्सिमम हाइट वो आपने किस तरह से निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी बॉडी कवर करेगी, ये आपने किस तरह से निकालनी। अब देखो, एक फॉर्मूला आपका होता है थर्ड इक्वेशन वाला, जिसमें किसके जो इक्वल होता है 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi², 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। ये वो फार्मूलाज मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी का क्या आ जाएगा, 2g, और s डिस्टेंस है तो यहाँ पर h रखेंगे क्योंकि हाइट है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी u है तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 का रखोगे स्क्वायर तो कुछ नहीं बचेगा, उसमें से -u² निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -u², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल है, ठीक है। अब आपको यहाँ से हाइट चाहिए, तो हाइट किस तरह से निकालोगे, h इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव से नेगेटिव मर जाएगा, u²/2g, यानी कि अगर हाइट आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दे तो आप हाइट और टाइम निकाल सकते हो। अब देखो, एक फैक्टर है जो आपको बता रहा है, उसमें से आपको मैक्सिमम हाइट भी पता चल रही है। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला है फॉर मैक्सिमम हाइट तक। यही सवाल अगर मैंने पूछा था आपसे, इसमें से ये दोनों चीज़ें पता चल सकती हैं। अगर मैंने बोला कि बॉडी को मैंने 40 के साथ फेंका है, तो बताओ कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो ये अभी टाइम निकाला था ना, तो मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकालोगे, 40 का करोगे स्क्वायर, तो 40 × 40 अपॉन 2 × 10, ये 0 से 0 मर गया, ये 2 से ये 2, और ये आपका आएगा 4 2 8 0 80 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं मैक्सिमम हाइट और टाइम वगैरह निकालने के लिए। तो ये दो फार्मूलाज मैंने आपको बताया। और तीसरा केस वगैरह आपको गिवन होता है जिसमें आपको कोई बॉडी यानी कि पर्सन बताता है, वो नीचे यानी कि टावर से कोई बॉल को ड्रॉप करते हैं, जो तो जब ड्रॉपिंग वाला केस होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। याद कर लो, 2-3 टर्म्स आप याद कर लो। अगर ये बोले कि अप्लाइज ब्रेक, प्रॉब्लम में आपको बोले अप्लाइज ब्रेक, तो ब्रेक लगाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो v विल बी इक्वल टू 0। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं vf लिख रहा हूँ तो फाइनल समझो, v लिख रहा हूँ खाली तो वो भी फाइनल समझो, ठीक है। अप्लाइज ब्रेक। अच्छा, स्टार्ट्स मोशन का क्या मतलब है, इसका भी मतलब यही है कि स्टार्ट्स मोशन का क्या मतलब है, स्टार्ट्स मोशन का मतलब यही है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि मोशन स्टार्ट हो रही है, शुरू में रेस्ट के अंदर थी। अच्छा, ड्रॉप्ड वाले केस में भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, u 0 है। अच्छा, कॉट कोई वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ आ रही थी, वो आपने पकड़ी, जैसे बॉल वगैरह, तो ये इसकी वेलोसिटी फाइनल 0। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आती रहती हैं इनमें प्रॉब्लम्स वगैरह में, तो ये आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि एक हाइट h है, उसमें एक पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये किसी बॉल को जो है यहाँ से ड्रॉप करता है, तो बताओ कि उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम। तो यहाँ पर देखो, टाइम किस तरह से आप निकालोगे, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है, एस, एक तो फार्मूला आपने पढ़ा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a_t²। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है, बेसिकली 0 है तो डाउनवर्ड ही जा रही है, और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, तो यानी कि ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है आपने, पॉजिटिव। अच्छा, s की जगह पर क्या रखोगे, हाइट रखोगे। इनिशियल तो ये तो 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बाकी ये बचेगा 1/2 और ये gt²। आपने क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको t चाहिए, तो यहाँ पर t² सेम रखो, वो किसके इक्वल बनेगा, 2h/g।
अब यहाँ पर ये टी स्क्वायर है, आपको स्क्वायर की जो है ना वैल्यू नहीं चाहिए, आपको खाली टी चाहिए। तो टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक टावर है, अगर मैं आपसे बोलूं ठीक है कि एक टावर है, प्रॉब्लम दूं, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी अगर हाइट मैं बोलूँगा उसकी हाइट है 125 मीटर्स। तो बताओ कि उसमें अगर ऊपर से मैं एक बॉल को ड्रॉप करूँ तो टाइम कितना लगेगा। तो किस तरह से करोगे, 2 हाइट 125 अपॉन ग्रेविटी कितनी है 10। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 250, और नीचे ये 10, ये 0 से 0 मर गया, 25 का अंडर रूट आया 5 सेकेंड। यानी कि अगर एक हाइट है उसकी अपना एक जो है टावर है उसकी हाइट है 125 मीटर, कोई चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसको टाइम कितना लगेगा अंडर रूट 2h/g। ठीक है, ये ड्रॉपिंग वगैरह वाले केस हैं, और ये फ्रीली एक्सीलरेट अपना फ्रीली फॉल मोशन वाले केस हैं। फ्रीली फॉल मोशन जो होता है, फ्रीली फॉल मोशन उसे बोलते हैं जहाँ पर बॉडी को फ्री फॉल मोशन, यानी कि वो मोशन जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी और कोई फोर्स ना हो, या इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो, और ड्रॉपिंग का केस हो। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी के रहमो करम पर बॉडी चल रही है तो उसको नाम देते हैं क्या, फ्री फॉल मोशन। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि जब ये, अच्छा अब देखो ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जब ये नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा तो ये स्पीड अप होगा। कोई चीज़ याद कर लो, जब ऊपर जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी ऊपर होगी तो ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो उसकी स्पीड टाइम के साथ कम होती जाती है। कोई अगर चीज़ नीचे आती है तो ग्रेविटी भी उसके साथ साथ डाउनवर्ड एक्ट करती है, जिससे ये होता है कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज करती जाती है। ये आपने बात याद करनी। तो अगर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और अगर ये बॉडी नीचे आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो जो है बढ़ती जाएगी। अब हमें ये पता करना है कि ये जब इस बॉडी यहाँ पर हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। v विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको मैं अपने तरफ से नाम देता हूँ हमेशा हिटिंग वेलोसिटी। हिटिंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग भी आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर देखो डेटा आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, हाइट है, ग्रेविटी है, टाइम वगैरह भी आपको पता है। लेकिन अगर इस फॉर्मूला से निकालें 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, वी फाइनल है, यू इनिशियल है। अच्छा, अब आपने क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको वी स्क्वायर चाहिए। तो 2gh विल बी इक्वल टू, ये वी स्क्वायर आपने रखा सेम, और इनिशियल क्या है, जीरो है। इनिशियल जीरो है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, वेलोसिटी किसके इक्वल मिली है आपको, वेलोसिटी इक्वल मिली है आपको अंडर रूट 2gh। ये है हिटिंग वेलोसिटी, यानी कि अगर कोई चीज़ ऊपर से आ रही है और अगर उसको छोड़ देता है, वहाँ से ड्रॉप करता है, तो हिटिंग वेलोसिटी इसके इक्वल होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो है टावर है जिसकी हाइट है, सपोज करें अगर एक टावर है जिसकी हाइट है 2 मीटर्स, तो वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी किस तरह से निकालोगे, 2gh। अब h की जगह क्या रखना है, h की जगह 2 रखना है, तो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा, और ग्रेविटी का क्या होता है, ये 3.14, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यों, ये मैंने कैसे निकाला, ग्रेविटी को आप पाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। पाई स्क्वायर का अंडर रूट जो है ना वो पाई आएगा, और पाई का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 अंडर रूट, सॉरी, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट में, अगर अंडर रूट का सुनो, अगर पाई स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो ये आएगा पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। ठीक है, ये बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी, हिटिंग वेलोसिटी, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत केसेस वगैरह बता दी। और एक होता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इतनी है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ जा रही है, बॉडी की वेलोसिटी, सपोज करें एक बॉडी है, वो कांस्टेंट, इसकी एक वेलोसिटी है u, ये उसके साथ जा रही है, और ये इसका डिस्टेंस है s, शुरू वाला s1, और ये इसकी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ बॉडी जा रही है। अगर ये इस वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया 2u, तो बताओ कि ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, s2 कितना होगा। तो याद कर लो, स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपकी होगी 0, क्योंकि बॉडी रुक रही है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0, तो वो अब किस तरह से आप निकालोगे, 2g
जी तो नहीं यूज़ करोगे, ए यूज़ करोगे, ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब फाइनल जीरो है तो इसको हटा दूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जीरो आएगा, जीरो में से ये माइनस करेंगे तो फिर भी नेगेटिव। एस किसके इक्वल होगा, एस विल बी इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो ये है फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब बॉडी रुक रही हो, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, पहले डिस्टेंस इतना था, अगर वेलोसिटी इतनी होगी तो डिस्टेंस कितना होगा, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ, ये याद कर लो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है आपकी कांस्टेंट। तो जब चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसको हम प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लिखते, प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। अब देखो वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी हुई है डबल, तो डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, वेलोसिटी को अगर डबल करोगे, यहाँ पर ये डबल रखा आपने और ये इसका स्क्वायर किया, तो वेलोसिटी अगर डबल की हमने तो इसका वैल्यू कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 4 मरतबा बढ़ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको अगर टर्म्स में देकर आपसे बोल दे कि अगर पहले डिस्टेंस इतना था, बाद में कितना हुआ, अगर सपोज करो पहले डिस्टेंस था 2 मीटर्स, तो बाद वाला डिस्टेंस कितना था, तो बाद में डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ गया, तो इस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 2 ये 8 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो इनको इस तरह से अच्छे से देखना है।